नमस्कार। वर्ल्ड न्यूज में आज हिंदुस्तान और पाकिस्तान के रिश्तों में तनाव अपने चरम पर है। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमलों के बाद हिंदुस्तान ने पाकिस्तान के खिलाफ बड़ा एक्शन लिया है। पहलगाम हमले के बाद हिंदुस्तान की मोदी सरकार ने CCS यानी कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी की बैठक ली और पाकिस्तान के खिलाफ 5 बड़े फैसले लिए। हिंदुस्तान ने पाकिस्तान के साथ सिंधु जल संधि को निलंबित कर दिया, जिसके बाद पाकिस्तान की बौखलाहट भी साफ दिखाई दे रही है। इन सब पर हम आगे विस्तार से करेंगे चर्चा, लेकिन आइए जरा उन खबरों को भी देख लें जिन पर आगे होगी बात। राष्ट्रपति बनने के 3 महीने में ही डोनाल्ड ट्रंप की लोकप्रियता में आई गिरावट, सर्वे में खुलासा। ट्रंप की अवैध नीतियों के खिलाफ 12 अमेरिकी राज्य पहुंचे कोर्ट। यूक्रेन पर फिर भड़के अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप, जेलेंस्की पर लगाया शांति वार्ता को नुकसान पहुंचाने का आरोप। आर या पार की कही बात। हमास पर भड़के फिलिस्तीनी राष्ट्रपति महमूद अब्बास, कहा बंधकों को रिहा करो और नेतन्याहू को मत दो हमले का मौका। और चलते चलते में देखेंगे इंसानों की तरह पक्षी भी रचते हैं संगीत, स्टडी में बड़ा खुलासा। इन सभी खबरों पर हम आगे विस्तार से करेंगे बात, लेकिन पहले एक नजर हेडलाइंस पर। चीन पर टैरिफ कम करने पर विचार कर रहा ट्रंप प्रशासन, मीडिया रिपोर्ट्स का दावा। व्हाइट हाउस के अधिकारी बोले कोई भी कार्रवाई एक तरफा नहीं की जाएगी। अमेरिकी उपराष्ट्रपति JD वेंस का भारत दौरा पूरा, जयपुर से वॉशिंगटन के लिए हुए रवाना। पीएम मोदी से की द्विपक्षीय वार्ता। तुर्की के इस्तांबुल में भूकंप से लोगों में दहशत, 6.2 तीव्रता के भूकंप के बाद 51 आफ्टर शॉक आए, 150 से ज्यादा लोग घायल। अपने स्पेस स्टेशन पर बड़ा प्रयोग करने वाला है चीन। 10वें अंतरिक्ष दिवस के मौके पर स्पेस स्टेशन में भेजेगा 3 नए एस्ट्रोनॉट्स। तो पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच तनाव बढ़ गए हैं। हमले की जिम्मेदारी लश्कर-ए-तैयबा के सहयोगी संगठन द रेजिस्टेंस फ्रंट यानी TRF ने ली है और इसके बाद से हिंदुस्तान की तरफ से पाकिस्तान के खिलाफ कई सख्त कदम उठाए गए हैं, जिसमें अटारी बॉर्डर बंद करने, दूतावास के कर्मचारियों की संख्या 55 से घटाकर 30 करने, सिंधु समझौता सस्पेंड करने जैसे कदम शामिल हैं। इसके साथ ही जो पाकिस्तानी भारत में हैं, उन्हें भी देश छोड़ने के आदेश दिए गए हैं। हिंदुस्तान की सरकार ने शाम 6 बजे सर्वदलीय बैठक भी बुलाई है, जिसमें पाकिस्तान के खिलाफ लिए गए फैसलों की जानकारी देने के साथ ही विपक्ष को भी पूरे मामले में साथ लेने की कोशिश की जाएगी। इस बीच पाकिस्तानी मीडिया आउटलेट एक्सप्रेस ट्रिब्यून की रिपोर्ट में कहा गया है कि पाकिस्तान का विदेश मंत्रालय हिंदुस्तान की आक्रामकता के जवाब में कार्रवाई पर विचार विमर्श कर रहा है। पाकिस्तान के शीर्ष नागरिक और सैन्य नेतृत्व के निर्देशों के बाद फैसले की घोषणा की जाएगी। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने राष्ट्रीय सुरक्षा समिति यानी NSC की आपात बैठक बुलाई। ये पाकिस्तान की राष्ट्रीय सुरक्षा के मामले को लेकर सबसे बड़ी समिति है। पाकिस्तान में शिमला समझौता रद्द करने की चर्चा चल रही है, लेकिन सवाल ये भी उठ रहे हैं कि अगर शिमला समझौता रद्द कर दिया जाता है तो इसका सबसे ज्यादा नुकसान पाकिस्तान को ही होगा, क्योंकि शिमला समझौते में कश्मीर समेत सभी विवाद आपस में मिलकर सुलझाने की बात कही गई थी। पाकिस्तान की तरफ से कोशिश तो की गई कि कश्मीर का अंतरराष्ट्रीय पर मुद्दा उठाया जाए, लेकिन उसे इसमें सफलता नहीं मिल पाई है, क्योंकि इस मामले में उसे किसी का समर्थन नहीं मिल पाया। ऐसे में शिमला समझौते से पीछे हटना उसे ही ज्यादा नुकसान पहुंचा सकता है। इस बीच दोनों ही देशों की तरफ से जरूर बड़े संदेश मिल रहे हैं। पाकिस्तान ने ईरान अफगानिस्तान बॉर्डर से बड़ी संख्या में सैनिकों को LOC की तरफ भेजना शुरू कर दिया है। भारत के करीब पाकिस्तानी विमान लगातार पेट्रोलिंग कर रहे हैं। पाकिस्तान ने 24 और 25 अप्रैल को कराची तट से दूर अपने विशेष आर्थिक क्षेत्र EEZ के अंदर अपनी तटरेखा पर सतह से सतह पर मार करने वाली मिसाइल का परीक्षण करने के लिए अधिसूचना भी जारी की है। पाकिस्तानी सेना ने अरब सागर में फायरिंग एक्सरसाइज भी शुरू कर दी है। वैसे पाकिस्तान की तरफ से यह भी माना जा रहा है कि हिंदुस्तान की तरफ से जल्दी ही सैन्य कार्रवाई नहीं की जाएगी। हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच बढ़ते टकराव के बीच अमेरिकी विदेश मंत्रालय ने अपने नागरिकों के लिए एडवाइजरी जारी की है। उन्हें जम्मू कश्मीर न जाने की सलाह दी गई है। और अब बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ, जहां हम बात करेंगे अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की घटती लोकप्रियता की। तो डोनाल्ड ट्रंप को राष्ट्रपति का पदभार संभाले मुश्किल से 3 महीने हुए हैं, लेकिन इन 3 महीनों में उनके फैसलों ने अमेरिकी जनता को परेशान कर दिया है। यहां तक कि अमेरिकी राज्यों में ट्रंप के खिलाफ प्रदर्शन भी देखे गए और अब जो खुलासा सामने आया है वो जरूर ट्रंप की परेशानी बढ़ा सकता है। राष्ट्रपति बनने के 3 महीने में ही डोनाल्ड ट्रंप की लोकप्रियता में बड़ी गिरावट आई है। इकोनॉमिस्ट युगोव सर्वे के मुताबिक अब केवल 41% अमेरिकी उनके समर्थन में है।
जबकि जनवरी में यह संख्या लगभग आधे से भी ज्यादा थी। इसके अलावा प्यू रिसर्च सेंटर की तरफ से दिए गए एक और सर्वे में सामने आया कि ट्रंप के काम की रेटिंग फरवरी में 47% से गिरकर 40% हो गई है। ये पूर्व राष्ट्रपति जो बाइडेन के 59% से काफी कम है। इस गिरावट के पीछे की मुख्य वजह ट्रंप की आक्रामक नीतियों को माना जा रहा है। एक तरफ प्रवासियों के खिलाफ उनकी कार्रवाई ने लोगों में असुरक्षा की भावना पैदा कर दी है, वहीं सरकारी कर्मचारियों की छटनी ने लोगों को बेरोजगार कर दिया है और उनके टैरिफ के फैसले ने तो पूरी दुनिया में आर्थिक तनाव पैदा कर दिया है। ऐसे में कई अमेरिकी राज्यों ने ट्रंप के खिलाफ कोर्ट का रुख भी किया है। 12 अमेरिकी राज्यों ने ट्रंप की टैरिफ नीति को कोर्ट में चुनौती दी है। उन्होंने न्यूयॉर्क में यूएस कोर्ट ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड में मुकदमा दायर किया है। उनका कहना है कि ट्रंप की टैरिफ नीति गैर कानूनी है। इसने अमेरिकी अर्थव्यवस्था को पूरी तरह से तबाह कर दिया है। कोर्ट में केस करने वाले राज्यों में प्रमुख तौर पर ओरेगन, एरिजोना, कोलोराडो, कनेक्टिकट, डेलावेयर, इलिनोइस, मेन, मिनेसोटा, नेवादा, न्यू मैक्सिको, न्यूयॉर्क और वर्मोंट शामिल हैं। राज्यों का दावा है कि ट्रंप अंतरराष्ट्रीय आपातकालीन शक्ति अधिनियम के आधार पर मनमाने ढंग से टैरिफ नहीं लगा सकते। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से जो फैसले लिए गए हैं वो कानूनी अधिकार क्षेत्र के तहत नहीं लिए गए हैं, बल्कि उनकी सनक का नतीजा है। इन राज्यों ने साफ कहा है कि टैरिफ लगाने का अधिकार सिर्फ कांग्रेस के पास है, लेकिन जिस तरह से इसे लागू किया गया ये गलत है। उन्होंने कोर्ट से टैरिफ को अवैध घोषित करने के साथ ही सरकारी एजेंसियों और अधिकारियों को टैरिफ नीति को लागू करने से रोकने के लिए कहा है। अब ऐसे में सवाल ये उठ रहे हैं कि क्या ट्रंप के फैसलों पर रोक लगेगी, क्योंकि इससे पहले भी कोर्ट ने ट्रंप के कुछ फैसलों पर अंतरिम रोक लगाई है। ऐसे में अब ट्रंप के टैरिफ को लेकर सवाल बने हुए हैं। और अब अगली खबर में बात यूक्रेन को अमेरिका की चेतावनी की। तो रूस यूक्रेन युद्ध को खत्म करने के लिए अमेरिका की तरफ से कोशिशें तो बहुत की जा रही हैं, लेकिन कोई भी सफल नहीं हो रही। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन अमेरिका की शर्तों पर युद्ध विराम के लिए तैयार नहीं है, जिसके बाद अब अमेरिका एक बार फिर यूक्रेन पर दबाव बनाने की कोशिश कर रहा है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की पर शांति वार्ता को नुकसान पहुंचाने का आरोप लगाया है। ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में दावा किया है कि युद्ध को खत्म करने के लिए समझौता बहुत करीब था, लेकिन ज़ेलेंस्की की तरफ से अमेरिकी शर्तों को मंजूरी न देने के कारण यह संघर्ष लंबा खिंच जाएगा। दरअसल अमेरिका ने क्रीमिया पर रूसी कब्जे को मान्यता देने की बात कही थी, जिस पर यूक्रेन ने साफ कर दिया है कि वो किसी भी हाल में क्रीमिया पर रूसी कब्जे को मान्यता नहीं देगा। इस पर अब ट्रंप भड़क गए। उन्होंने यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की पर तीखा हमला बोला है। ट्रंप ने कहा कि ज़ेलेंस्की अखबार के पहले पन्ने पर शेखी बघार रहे हैं कि यूक्रेन कानूनी रूप से क्रीमिया पर कब्जे को मान्यता नहीं देगा। उनका यह बयान रूस के साथ शांति वार्ता के लिए बेहद हानिकारक है। क्रीमिया सालों पहले बराक ओबामा के कार्यकाल में गंवाया जा चुका था और अब वो कोई मुद्दा ही नहीं रह गया है। यही नहीं, अमेरिका ने यूक्रेन को अल्टीमेटम भी दे दिया है कि यह अमेरिका का फाइनल ऑफर है। अमेरिका क्रीमिया को रूसी क्षेत्र मानने के लिए तैयार है और वो लुहांस्क, दोनेत्स्क के साथ साथ जापोरोजिया और खेरसान पर भी रूसी कंट्रोल की अनौपचारिक रूप से ही सही, लेकिन मानने के लिए तैयार है। अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने यूक्रेन को चेतावनी देते हुए कहा कि वो या तो ये ऑफर स्वीकार करे या फिर अमेरिका इस शांति समझौता वार्ता से ही बाहर हो जाएगा। आपको बता दें कि रूस ने 2014 में यूक्रेन के क्रीमिया पर कब्जा कर लिया था, जिसके बाद से ही दोनों देशों में संघर्ष छिड़ा हुआ है। हालांकि इस कब्जे को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता नहीं मिली, लेकिन अब जब ट्रंप को यह युद्ध विराम मुश्किल नजर आ रहा है तो वो रूस के इस जबरन कब्जे को भी मान्यता देने की बात कर रहे हैं, लेकिन यूक्रेन इसके लिए तैयार नहीं है। ऐसे में क्रीमिया का भविष्य क्या होता है? क्या ज़ेलेंस्की अमेरिका के दबाव में आ जाएंगे? ये देखने वाली बात होगी। और अब बात इजरायल और हमास के बीच चल रहे युद्ध की। तो इसे लेकर हमास की तरफ से युद्ध विराम का प्रस्ताव दिया गया है। सभी बंधकों को छोड़ने की बात भी कही जा रही है, लेकिन इजरायल युद्ध रोकने को तैयार नहीं है। इजरायल के अंदर जरूर जनता युद्ध रोकने की मांग कर रही है, लेकिन प्रधानमंत्री नेतन्याहू खुद मुश्किलों में घिरे हुए हैं। युद्ध समाप्त होते ही उनके खिलाफ कई मुकदमे शुरू हो जाएंगे। उनकी कुर्सी जाना तय माना जा रहा है और इसी के चलते नेतन्याहू जंग नहीं रोक रहे हैं। इजरायल ने एक बार फिर गजा के एक शहर पर एयर स्ट्राइक की, जिसमें 39 लोगों की जान चली गई। ये स्कूल शरणार्थियों का कैंप बना हुआ था। इजरायल के हमले के खिलाफ पूरे मिडिल ईस्ट में गुस्सा दिखाई दे रहा है। इजरायली हमले को लेकर फिलिस्तीन के राष्ट्रपति महमूद अब्बास ने हमास की ही रणनीति पर सवाल उठा दिए हैं। उन्होंने कहा कि हमास के पास बंधकों की मौजूदगी के चलते इजरायल को हमला जारी रखने का बहाना मिला है। उन्होंने कहा कि हमास को सभी बंधकों को रिहा करना चाहिए
जिससे इजराइल को हमलों का बहाना नहीं मिल पाया। अब्बास ने कहा कि हमास के 2007 से गजा पर नियंत्रण के बाद से फिलिस्तीनी मकसद को भारी नुकसान पहुंच रहा है और इजराइल को अपने अपराधों को अंजाम देने के लिए मुफ्त में बहाने दे रहा है। उन्होंने कहा कि हमास हथियार उठाना छोड़कर एक राजनीतिक दल की तरह काम करे जो अंतरराष्ट्रीय वैधता और फिलिस्तीन राज्य के कानूनों के तहत काम करे। दूसरी तरफ अब्बास के बयानों पर हमास ने भी तीखी प्रतिक्रिया दी और उनकी योग्यता पर सवाल उठा दिए। हमास की तरफ से कहा गया कि अब्बास संदिग्ध तरीके से इजराइल के अपराधों का दोष खुद फिलिस्तीनी जनता पर डालते हैं। हमास ने साफ कर दिया है कि वो हथियार नहीं डालेगा, लेकिन युद्ध विराम को तैयार है। अगर इजराइल अपनी फौज वापस बुला ले, इजरायली जेल में बंद फिलिस्तीनियों को रिहा कर दे और पूर्ण युद्ध विराम के लिए तैयार हो जाए तो हमास सभी बंधकों को छोड़ने के लिए तैयार है। और अब चलते चलते में बात करेंगे पक्षियों में संगीत की समझ की। तो क्या संगीत सिर्फ इंसानों की देन है? शायद नहीं। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के वैज्ञानिकों ने 1 लाख से ज्यादा पक्षियों पर की गई एक स्टडी में चौंकाने वाला खुलासा किया है। पक्षियों में भी संगीत की समझ और रचनात्मकता इंसानों जैसी है। उनके गीतों में स्थानीय एक्सेंट होता है और वे एक दूसरे से संगीत सीखते हैं। इतना ही नहीं, युवा पक्षी तो नई शैली के गीत भी रचते हैं, ठीक वैसे ही जैसे इंसान नए संगीत की खोज करते हैं। वैज्ञानिकों ने पाया कि पक्षियों के गीत उनकी स्थानीय संस्कृति को दर्शाते हैं, जो उनके निवास स्थान के हिसाब से अलग अलग होते हैं। घुमक्कड़ पक्षी और नए पक्षियों को समूह में शामिल करने से उनके गीतों का प्रसार होता है, बिल्कुल इंसानों की तरह। इस अध्ययन की प्रमुख शोधकर्ता निलो मेरिनो रिकाल्डे बताती हैं कि पक्षियों की जीवन शैली और गतिविधियां उनके गीतों को आकार देती हैं। लेकिन दुखद बात तो यह है कि जब पक्षी मरते हैं या अपना स्थान छोड़ते हैं तो उनके कई गीत भी हमेशा के लिए गायब हो जाते हैं, क्योंकि पक्षियों के पास परंपराओं को सहेजने का कोई तरीका नहीं है। फिर भी पक्षी पीढ़ी दर पीढ़ी अपने गीतों को हस्तांतरित करते हैं और नए पक्षी उनमें बदलाव लाते हैं। ये बदलाव उम्र और स्थान परिवर्तन के साथ और भी रोचक हो जाते हैं। खास बात यह है कि जो पक्षी अपने जन्म स्थान के करीब रहते हैं वे स्थानीय संगीत की अनूठी संस्कृति रचते हैं, ठीक वैसे ही जैसे इंसान अपने क्षेत्र की बोली और संगीत शैली विकसित करते हैं। यह अध्ययन बताता है कि संगीत की कला सिर्फ इंसानों तक सीमित नहीं है, बल्कि प्रकृति में भी उतनी ही जीवंत है। तो आज इस वर्ल्ड बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए DB लाइव के साथ और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।